तो ये चीज़ है कि जो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं तंजीम मिल्लत पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो कैसे डिफरेंस है, वो कैसे जो है वो हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत पेश आई। अगर हम खिदमत का काम करना चाह रहे हैं, मुल्क का काम करना चाह रहे हैं, उम्मत का काम करना चाह रहे हैं, तो हम किसी भी जमात के साथ शामिल होकर जिसका ये नज़रिया है तो हम ये काम कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपना टाइम निकालें, और इसमें जब आप बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली है, आपने उसको पीछे करना है और फिर जाके करना है। कोई जान जोखम वाला काम है। मुझे तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है, 7 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की, जब मैंने नजर दौड़ाई, तो यकीन करें पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जमात नजर ही नहीं आई जो इन चीजों पे काम कर रही हो। हम किन चीजों को लेके उठे हैं? हम उठे हैं जस्टिस को लेके, हम उठे हैं डिफेंस को, हम चाहते हैं रिसर्च पे काम हो। तो जब मैंने ये नजर दौड़ाई तो एक तो मुझे ये सबसे पहली चीज नजर आई कि हमारी जो जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो सियासी हैं चाहे वो मजहबी हैं, पहले नंबर पे तो वो तफरीक कर रही हैं। जो भी आप मुझे मिसाल देंगे, जो भी आपके नजर में कोई ऐसी जमात हो जो पूरे मुल्क को जोड़ के लेके चलना चाह रही हो। अब इनके नेशनल लेवल की तो पार्टी है ही, या वो प्रोविंस बेस्ड है, या वो किसी एक फिरके बेस्ड है, या किसी एक कास्ट बेस्ड है। बेसिकली इन चीजों में डिवाइड हुई है। नेशनल बेस्ड भी तो अगर कोई हम समझते हैं कि जमातें दावा करती हैं कि हम नेशनल बेस्ड हैं, इस आज से पहले पीपल पार्टी दावा करती थी, ठीक है। नून लीग ने तो कभी दावा ही नहीं किया, क्योंकि उनकी ना तो सिंध में है, ना वो KPK में उनकी है, वो पंजाब की वजह से, और PTI आजकल दावा कर रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, सारे मंशूर अच्छे होंगे, सब भी अच्छे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन क्या PTI का एक कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पे नून लीग बैठ सकती है? कभी भी नहीं बैठेगी। नून लीग, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इवन के राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है, हाँ, अगर उसमें आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ तो मीन के कितनी ट्रबल्स हैं पॉलिटिकल, और उसके बाद भी डायलॉग नहीं हो पा रहा इतनी चैलेंजेस में, तो वो एक आम कॉन्फ्रेंस में कैसे? वो इस वजह से इरफान साहब नहीं हो पा रहा कि हम समझते हैं कि हम सियासी तौर पे ठीक हैं, हमारा नजरिया ठीक है, दूसरा जो है वो बुरा है। तो उसमें एक तो ठीक है तो दूसरा तो बुरा है, लेकिन जो ठीक है वो उसको किस तरीके से काउंटर कर रहा है, वो मजीद उसको बुरा कह के दूर कर रहे हैं ना। मैं मिसाल देता हूँ PTI की, उनकी इस वक्त मकबूलियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे औसाफ भी होंगे उनके लीडर में, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई खामियां भी होती हैं, डेफिनेटली इंसान है। लेकिन उन्होंने क्या कोशिश की है कि हम सबको साथ मिला लें, एज ए पाकिस्तानी हम इकट्ठे हो जाएं। तो हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस की कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जमात में कोई भी सियासी नजरिया रखने वाला बंदा, ठीक है, वो हमारे टेबल पे बैठ सके। हमारी जमात में कोई भी मजहबी बैकग्राउंड रखने वाला बंदा हमारी टेबल पे बैठ सके, और हम सब मिलके किस पे काम करें? जस्टिस के ऊपर काम करें, हम डिफेंस के ऊपर काम करें, हम रिसर्च के ऊपर काम करें। अब इसमें अगर आप हमारी जमात को ज्वाइन करते हैं, दूसरे भाई करते हैं, तो आप PTI से हैं तो आप PTI को वोट दें जाके। हमने तो वोट लेना नहीं है, हमने तो कुछ सियासी हमारा एजेंडा है नहीं। तो अगर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो आप नून लीग को वोट दें जाके, हमें नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी मजहबी फिरके से तल्लक रखते हैं तो आप अपने घर में जाके उस मजहबी फिरके की आप जो है पैरवी करें, हमें उससे कोई इशू नहीं। लेकिन कौमी मफाद के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए हमें जस्टिस, डिफेंस और रिसर्च पे काम करना होगा। जी, तो सर आपने बेसिकली जिक्र किया अपने मोटिव का तंजीम मिल्लत पाकिस्तान का, कि जिसमें जस्टिस की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे और डिफेंस की बात करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, कोई रोटी कपड़े मकान की बात करता है, ठीक है, कोई वोट को इज्जत दो, इन चीज़ों की बात करता है। लेकिन जो यही चीज़ें हैं बेसिकली, जो एक शायद मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर जस्टिस आपके घंटे में आता है तो शायद ये चीजें वैसे ही फुलफिल हो जाए ना, उसी के जो है वो अंदर। तो आपने बेसिकली एक जो उसकी कोर है ना, उस चीज को आपने सामने लेके, और उसके अलावा अगर हम बात करें रिसर्च की, तो डेफिनेटली आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम कोई भी ऐसी पोस्ट जो है उसको बिना वेरीफाई किए, बिना कि वो ऑथेंटिक है, किसी ने कही है किसी ने नहीं कही,
या कि कोई ऐसी जो है वो रिलीजियस पोस्ट है, तो हम उसको विदाउट एनी वेरिफिकेशन हम उसको फॉरवर्ड या पोस्ट करते चले जाते हैं। तो आई थिंक कि यही उसके पीछे है कि कोई भी चीज़ है पहले आप उसको वेरीफाई करें उसको, ताकि जो इतनी मीन के बाउंड्रीज क्रिएट होती जा रही हैं, इतने तफरके बढ़ते जा रहे हैं, इतने डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है, वो कम हो। तो आप डेफिनेटली इस पर बेहतर बता सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो जस्टिस है, जो उसके बाद जो डिफेंस है और जो रिसर्च है, बेसिकली आप इनको किस तरह डिफाइन करते हैं? आप जो है कि किस एंगल से या किस पर्सपेक्टिव से आपने ये चीज़ें लेके हैं? देखिए इरफान साहब, जस्टिस तो आपने बहुत सुना होगा, ये हर दूसरी पार्टी क्लेम करती है। तहरीक इंसाफ का नाम ही वो तहरीक इंसाफ है। यस। लेकिन हमारा जो जस्टिस का हम जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं वो इसलिए डिफरेंस है कि हम अपनी ज़ात से शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है। हमारा जो हमने जो अदल की टर्म, जो वैसे तो ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका वो आपको तशरीह मिल जाएगी, लेकिन हमने जो इसको अपनी जमात में मुतारफ़ करवाया है, तो हमारा ये मोटिव है कि सबसे पहले हम इसको अपनी ज़ात पे, ठीक है, और तमाम मेंबरान जो अपनी ज़ात पे लागू करें, अपने घर में लागू करें, उनकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो रहा हो, वो पूरे हकूकुल इबाद पूरे कर रहे हों और हकूकुल्लाह पूरे कर रहे हों। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा दीन आ जाता है, माशाअल्लाह। और एक जस्टिस, एक जो अगर ये इसमें पूरा आपका जो है दीन वो कवर हो जाता है। तो इरफान साहब, मैं जस्टिस, ये मेरा जस्टिस का कंसेप्ट है। ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम हुकूमत में आकर इंसाफ का निज़ाम कायम करें। हम कहते हैं अभी से हम जो है ना वो अपना अपनी ज़ात से और अपनी तंजीम के मेंबरान से, अपने ख़ानदानों से हम वो आगाज़ कर दें। तो अगर हम सब भी एज ए पाकिस्तानी अगर इसका आगाज़ कर दें, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे माशरे में तमाम चीज़ें, बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। मेजॉरिटी भी कर दें, इसमें बहुत ज़्यादा सारे तो नहीं कर सकते अल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेजॉरिटी भी कर दे तो हम ये अपना इंसाफ का जो नाइंसाफ़ी है, इसमें आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की आप कहते हैं, हुक्मरानी कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और इसमें आपका दीन भी कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली सॉरी सर, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि आपने जो बात की है ना कि सेल्फ इवैल्यूएशन और फिर खुद से, बेसिकली वो क्या होता है कि इंसान अपने आप में रोल मॉडल बन जाता है। तो जब आप एक इंडिविजुअल तौर पे करते हैं, वो किसी ने सही कहा था कि जो सोसाइटी है या जो मुल्क है ना, वो बेसिकली एक फर्द से बनता है। पहले आप खुद ठीक होते हैं, फिर आपके जो फैमिली में लोग हैं वो होते हैं, और फिर उसके साथ रिलेटिव, फ्रेंड्स, और फिर यूँ चीज़ बढ़ती है। और जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह की आवाम होती है उस तरह के हुक्मरान भी होते हैं, और हुक्मरान जो आवाम का अक्स होते हैं। तो उसमें अब ये भी कह सकते हैं इस वक्त जो हम पे हुक्मरान है तो वो हम में से ही हैं। तो हम ठीक, हमें भी ज़रूरत है कि हम ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे।